पर जनसंपर्क। एक वोट एक नोट की थीम पर गुरुवार की शाम को पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शोभा गोपाल यादव ने श्रीराम कॉलोनी में जनसंपर्क किया। प्रदेश महिला कांग्रेस उज्जैन जिला ग्रामीण अध्यक्ष निशा चौहान को नियुक्त किया है। नियुक्ति पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने की। बहुत बहुत धन्यवाद।
आवाज़ महिला नेत्री जो महिला कांग्रेस के शासन कांग्रेस के कई पदों पर कार्यरत हुई है, महिला कांग्रेस पद के उनको मैं हार्दिक बधाई शुभकामनाएं पेश करता हूँ। और निश्चित से इनके नेतृत्व पूरे जिले में महिला नेतृत्व मजबूत होगा। आज की आवश्यकता महिला नेतृत्व को उभारने की है, तो निश्चित से इनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं पेश करता हूँ। तो मैं हमारे विधायक जी दिलीप जी गुजर, नागदा खासरोद के विधायक, हम सबके भैया बड़े भाई, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि इनकी अनुशंसा पर मुझे पुनः कांग्रेस में जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मुझे इस लायक कांग्रेस के विधायक जी ने समझा कि मैं इस समय इस चुनावी दौर में कांग्रेस का और विधायक जी का काम कर सकूं। इसके लिए सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद प्रेषित करती हूं और साथ ही कमलनाथ जी, विभा पटेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि सर्वप्रथम जो 55 विधायकों की लिस्ट जारी हुई है उसमें हमारे विधायक जी श्री दिलीप सिंह जी गुजर का नाम फाइनल लिस्ट में है। जो आदरणीय कमलनाथ जी के उससे जारी हुई है उस लिस्ट में विधायक जी का नाम, हम सबके विधायक जी का नाम दिलीप सिंह जी गुजर, आप चाहें तो ये देख सकते हैं फाइनल लिस्ट में है। तो मेरा सबसे पहला यही काम होगा कि मैं विधायक जी कांग्रेस के प्रति काम करूंगी, उन संघर्षित जुझारू महिलाओं के लिए काम करूंगी जो शोषण में मजबूर होती है, परेशान होती है, तो अपनी बात किसी से कह नहीं पाती। तो मेरा आप सबसे भी निवेदन है, कृपया जो इस जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उसमें मेरा साथ दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। वार्ड क्रमांक 3 में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत, पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और आप सबका मत स्वरूप आशीर्वाद कमल का बटन दबाकर आपको आदरणीय डॉक्टर साहब को देना है। और हमारी बहनें बैठी हुई है, मातृशक्ति बैठी हुई है, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, जिस प्रकार भोलेनाथ को सुबह आप जल चढ़ाकर अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगते हैं और उन हाथों से जो जल आप चढ़ाते हैं वो हाथ वहां से आगे कर दो, आपका हाथ आदरणीय डॉक्टर साहब को आशीर्वाद देगा, आपका हाथ कमल का फूल का बटन दबाएगा। आपने मुझे आशीर्वाद देकर आलोट विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनाया और विधायक बनाकर इस परिवार को छोड़ते हुए मैंने नए आवास में प्रवेश किया। पर मेरा आज भी मन, दिल, दिमाग और परिश्रम यहीं पर लगा रहता है। मैं आज ये कहना चाहता हूँ गर्व से कि जब जब डॉक्टर साहब मैंने यहाँ से चुनावी शंखनाद किया, मेरी विजय हुई है। और आज चुनावी शंखनाद हमने भी यहाँ से किया है तो डॉक्टर साहब की भी विजय होगी। कहते हैं ना कि सीना 56 का होना चाहिए, डॉक्टर साहब ये 56 है और 56 ब्लॉक कहते हैं इसको। इस धरा से निकलने वाला, देश विदेश के अंदर अपना नाम कमाने वाला भारतीय जनता पार्टी का एक गरीब परिवार का व्यक्ति जो रुपेटा की धरा से निकला और 56 ब्लॉक में रहा, जी ब्लॉक की टापरियों में रहा और वो निकलकर आज पूरे इस 56 ब्लॉक का नाम गौरवान्वित करता है। उसी के साथ साथ में मैं भी पद चिन्हों पर चलते हुए यहाँ पे शीर्ष नेतृत्व ऐसे बैठे हैं जिनने रणभूमि में अपना विजय का परचम लहराया है। और आज यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ गर्व से कि भारतीय जनता पार्टी जो ठान लेती है उसे पूरा करती है। और गर्व से कहता हूँ कि अनुसूचित जाति का वार्ड डॉक्टर साहब, और अनुसूचित जाति के अंदर विमला जी के टाइम पर स्वच्छ भारत मिशन के अंदर इसको अवार्ड मिला था। और यहाँ की मातृशक्तियाँ बैठी है, माननीय शिवराज सिंह जी और माननीय मोदी जी ने स्वच्छता का काम अभी चालू किया है, पर हमने विमला जी के टाइम पर स्वच्छ भारत मिशन का जो संकल्प लिया था, इस वार्ड के अंदर 36 वार्ड के अंदर हमारा वार्ड सबसे प्रथम आया था। मैं आज कहना चाहता हूं गर्व से कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर रणभूमि के अंदर कई प्रत्याशियों की लिस्ट थी और लिस्ट में भी आज भारतीय जनता पार्टी श्रेष्ठ, जो कहते हैं ना, ग्रेडर करने के बाद एक कार्यकर्ता की भूमिका के रूप में यदि कार्यकर्ता का चयन करता है तो ऐसे हमारे कार्यकर्ता को आज चयन करते हुए आप लोगों के बीच में एक सेवा के संकल्प के रूप में सेवा करने के लिए पहुंचाया है। जब डॉक्टर साहब जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, जब डॉक्टर साहब मैं और
हम उज्जैन जब जाया करते थे मोटरसाइकिल से जाया करते थे। हमने बड़नगर, तराना सब दूर मोटरसाइकिल से काम किया है। पर आज कहना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब का परिश्रम और संगठन का महत्व, जिस हिसाब से कार्यकर्ताओं को उन्होंने बताया है कि संगठन है तो हम हैं और हम नहीं तो संगठन नहीं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो संगठन दायित्व देता है उस दायित्व को पूरा करने के लिए आज मध्य प्रदेश की सरकार ने और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने जो नेतृत्व दिया है, एक गरीब परिवार के व्यक्ति को दिया है। डॉक्टर साहब के परिवार में उनके पिताजी पुलिस में हुआ करते थे। आज भी डॉक्टर साहब का जो मकान है वो उनके बाबूजी के नाम से है। डॉक्टर साहब के नाम पे कोई संपत्ति नहीं है। डॉक्टर साहब को मैं कब से पहचानता हूं, जब डॉक्टर साहब का किलकीपुरा के अंदर जब यहाँ पर क्लिनिक था और उन्हें सेवा का संकल्प लिया था, जब से डॉक्टर साहब को मैं पहचानता हूं। और डॉक्टर साहब ने जो सेवाएं दी हैं, जो सेवाएं किलकीपुरा का एक एक बच्चा, एक एक गांव का, यहाँ पर दौलत जी बैठे हैं, मोती जी बैठे हैं, यहाँ पे कई ऐसे लोग बैठे हैं। हमारे वरिष्ठ मुन्ना लाल जी शांत हो चुके हैं, उन्हें घर घर जाकर इलाज करने का काम किया। और ऐसे व्यक्ति को पार्टी यदि टिकट देती है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को हम जिताकर विधानसभा में पहुंचाएं। और आज मेरा ऋण है, आज मैं ऋण मानता हूं कि एक गुरु का कर्जा उतारना है। उस कर्जे को मैं अपने सानिध्य में लेता हूं और यहां से कहता हूं, आज हमारे अतुल जी बैठे हैं, ओपी बैठे हैं, संतोष जी बैठे हैं और मेरी मातृशक्तियां बैठी है। जिस प्रकार आपने संतोष को जीता है उसी प्रकार आज यहां पर मैं डॉक्टर साहब को कहना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब यहां से विजयी होंगे और हजारों वोट से होंगे। हम सैकड़ों में जीते पर हजारों से आपको लीड दिलाने का मैं संकल्प लेता हूं। पर आज मैं कहना चाहता हूं कि रणभूमि में सभी आते हैं, जीत किसको मिलती है कोई नहीं कहता, पर ये जीत मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में होगी। क्योंकि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश ने तीव्र गति से विकास किया है। अभी हमारे मंडल अध्यक्ष जी बता रहे थे योजना है, अरे 240 योजना है और 200 उनके चरणों में धूप देकर आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रखता हूं। आज आप सब लोग बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए। ये मंच पर बैठे हुए हमारे नेता, मुझसे गलती हो गई, जितेंद्र जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के उज्जैन जिले के मंत्री रहे हैं, जिले के उपाध्यक्ष रहे हैं और उसी समय उन्हें आलोट से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और आलोट से वो विधायक रहे हैं। ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता माननीय जितेंद्र गहलोत जी, मंच पर हमारे जो सभी नेता बैठे हुए हैं, ये सब लोग आज आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मैं भी आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, लेकिन मैं आशीर्वाद इस बात का लेने के लिए नहीं आया हूं कि आप तेज बहादुर सिंह को विधायक बना देना। मैं आपसे आशीर्वाद इसलिए लेने के लिए आया हूं कि मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बना देना। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब है कि लाडली बहना योजना का लाभ बहनों को लगातार मिलता रहे। एक बार फिर भाजपा सरकार का बनने का मतलब है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना लगातार इस प्रदेश में चलती रहे। एक बार फिर से कमल के फूल को आशीर्वाद देने का मतलब है कि माननीय मोदी जी ने आपको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो 5 लाख रुपए आपके खाते में डिपॉजिट करके आपके परिवार की सुरक्षा की गारंटी दी है, इसलिए उस योजना को लगातार चलाया जा सके। हम आशीर्वाद इसलिए मांगने के लिए आए हैं कि कोरोना के समय में देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न देने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, माननीय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इस तरीके की योजनाओं का लाभ गरीब लोगों को मिलते रहना चाहिए। फिर चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करूं, फिर चाहे जितनी योजनाएं अभी हमारे धर्मेश जी ने, माननीय जितेंद्र जी ने, माननीय सीएम अतुल जी ने गिनाई है, इन योजनाओं को लगातार जारी रखकर अगर गरीबों के कल्याण को सुनिश्चितता की ओर बढ़ाना है
और उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाते हुए उनको मजबूती प्रदान करना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। आज यहां पर बड़ी बहनें बैठी हुई हैं, बहुत सारी बड़ी संख्या में बहनें बैठी है, और इसलिए मेरा मन होता है कि मैं बहनों की तुलना में, भाई अभी यहां बैठे हुए हैं लेकिन भाइयों की बात ना करते हुए बहनों की बात ही करूं, माताओं की ही बात करूं, क्योंकि सरकार की योजनाएं बहुत सारी हैं। अगर मैं 2 घंटे तक भी लगातार यहां बोलता रहूं तो योजनाएं खत्म होने वाली नहीं है, और इसलिए आज मेरा मन कहता है कि बहनों के साथ बात करूं। हम सब बहनें जानती हैं, अगर आपके घर पर आपके बहन का कोई छोटा बच्चा आ जाता था और आपको लगता था कि इसकी विदाई के समय इसके हाथ पर 10 रुपए रख दूं, तो कई बार हमारे पास नहीं हुआ करते थे। हमारे घर पर कोई मेहमान आ जाए, उसको चाय के साथ बिस्कुट खिलाने की इच्छा अगर आपकी है तो सोचना पड़ता था कि दूध अभी कहां से मंगाऊंगी, मेरे पास पैसा नहीं है। अगर आपका नाती पोता आपके गोद में खेल रहा हो और वो खेलते खेलते पूछ ले कि दादी जी ये आइसक्रीम का ठेला जा रहा है मुझे दिला दो, या बाजार में चलते हुए वो किसी खिलौने को देखकर अगर वो मांग ले, तो दादी के पास सिवाय बहाना बनाने के और कोई बात नहीं होती थी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता था। बहनों को सशक्त करने का काम अगर किसी ने किया है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज बहनों को मैं आपसे बात करना चाहता हूं, और बात करते हुए ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का कोई भी ऐसा भाई, शायद ही ऐसे लखपति करोड़पति विरले भाई हो सकते होंगे जो अपनी बहन को हर महीने या कभी भी कुछ उपहार दे सकते होंगे, लेकिन आपके परिवार में, मेरे परिवार में तो आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं रही कि हर भाई अपनी बहन को एक बार केवल सालाना रक्षाबंधन पर जरूर उपहार दिया करते थे। लेकिन माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ऐसे भाई हुए जिन्होंने हर बहन को हर महीने की 10 तारीख को उपहार देना सुनिश्चित कर दिया, और लाडली बहना के माध्यम से अब आपको 1250 रुपए हर महीने मिलने वाले हैं। हमारा सगा भाई भी रक्षाबंधन पर 1250 रुपए नहीं दे पाता था, 500 रुपए साड़ी के लिए दे दिए या 1000 रुपए साड़ी के लिए दे दिए तो बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी। लेकिन आज हर बहन को हर महीने अगर 1250 रुपया मिलना प्रारंभ हुआ है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री होंगे, तो ये 1250 आपके 1500 होने वाले हैं, ये 1500 आपके 1750 होने वाले हैं, ये 1750 फिर आपके 2000 होने वाले हैं, और फिर 2250 होने वाले हैं, 2500 होने वाले हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहनों को हर महीने 3000 रुपए का उपहार देने का दृढ़ संकल्प कर चुकी है। और इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय शिवराज सिंह जी के संकल्प को पूरा करना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को जिताने का काम करना है। माननीय मोदी जी के संकल्प को पूरा करना है तो फिर 2024 के लोकसभा के चुनाव में कमल के फूल को जिताना है। मैं आज इन सब बहनों को कहना चाहता हूं, आपके परिवार में प्रधानमंत्री आवास मिल गया होगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर मेरी लाडली बहना को अभी तक प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया है तो शिवराज जी ने घोषणा कर दी है कि मुख्यमंत्री आवास के माध्यम से मैं अपनी उन लाडली बहनों को आवास भी देने का काम करूंगा, और उसका पंजीयन का काम भी मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो गया है। रक्षाबंधन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को उपहार दूंगा, तो उन्होंने केवल 250 रुपए आपको उपहार नहीं दिए, सारी की सारी लाडली बहनाओं को उन्होंने गैस के कनेक्शन पर 450 रुपए में आपको टंकी देने का काम किया और बहनों को यह उपहार देने का काम किया है। बहनों का सशक्तिकरण, बहनों की चिंता करने वाले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, आप सारी बहनें जानती होंगी, अगर आज मंच पर हमारी संतोष जी आशीर्वाद दाता हूँ, भाई और बहनों आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, और हमारे भाई भाई साहब को जिताने का कमल बटन दबाए। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। आप सभी जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव का श्री गणेश हो चुका है, और यह पहली सभा इस नागदा नगर में वार्ड क्रमांक 3 में आयोजित की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आप सब जानते हैं कि वार्ड क्रमांक 3 इसलिए भी चर्चित है
क्योंकि यहाँ पर माननीय थावरचंद जी गहलोत का निवास स्थान रहा है, उनकी कर्म भूमि रही है और हम सब लोगों का कई बार इस क्षेत्र में और आप सबके बीच में आना जाना पड़ता है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता जो वार्ड अध्यक्ष के रूप में, बूथ अध्यक्ष के रूप में अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, वो इस मध्य प्रदेश का अध्यक्ष भी बन सकता है, इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बन सकता है। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका एक कार्यकर्ता इस देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर परिवारवाद नहीं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन होता है। और आज हम सबके सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और ऐसा कार्यकर्ता जिसने भारतीय जनता पार्टी के आदेश का कभी उल्लंघन नहीं किया। वो चाहे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कार्य शैली के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जो आदेश दिया उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन्होंने पूर्ण किया। हमारे मांगीलाल जी नागौर साहब, आदरणीय मन्नालाल जी रोहतरी साहब, आदरणीय रामलाल जी गवरी साहब, आदरणीय सुमित परमार जी, आप स्वागत करें। कमल किशोर सिंगल जी आप भी आए, और आदरणीय कैलाश जटिया जी आप भी आए, स्वागत करें। आदरणीय शंकरलाल जटिया साहब आप भी आए, स्वागत करें। आदरणीय विनोद जटिया जी आप भी आए और हमारे प्रत्याशी का आप स्वागत करें। आदरणीय शंकरलाल जटिया जी आप स्वागत करें। मातृशक्ति आदरणीय रुक्मणी सिंगल जी भाभी जी हमारी आप भी आए, स्वागत करें। आदरणीय सीता जी गहलोत जी आप भी आए, स्वागत करें। हमारे मकीनुद्दीन जी भाई साहब आए और आप स्वागत करें। हमारे अजगरी जी आप भी आए, स्वागत करें। आदरणीय हमारी कमला भाभी जी गहलोत जी आप भी आए, स्वागत करें। सुमित की मम्मी आदि भाभी जी आप भी आए, स्वागत करें। आप भी और प्रमुख कार्यकर्ता जो भी यदि किसी का नाम छूट गया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, आप आए और हमारे लाडले प्रत्याशी का आप स्वागत करें। हमारी बहनें सब हमारे बीच उपस्थित है, आप सब की ओर से मैं करूं, आप आए और स्वागत करें। हमारी बहनें हमारे बीच आज उपस्थित है, हमारे लाडले प्रत्याशी का स्वागत करने को सब आतुर है। हमारी बहनें, हमारी पेपा जी आप भी आए, स्वागत करें। आदरणीय हमारी शिवानी लाड़ी हमारी बहू आप भी आए, स्वागत करें। हमारी ओर भी मातृशक्ति भाभी आप आते जाए और स्वागत करते जाए, क्योंकि स्वागत की श्रृंखला को लगा